बहुत जिए आप, सलामत रहे। आप जिए, आप सलामत रहे। काबा की दीवारें बड़ी बुलंद हैं, लेकिन उस पे किसी नबी का खून नहीं लगा। यार जागो जरा, फिक्र समझो। काबा की दीवारें बुलंद हैं ताहिर शाह, लेकिन उस पे किसी नबी का लहू नहीं लगा। करबला में मुस्तफ़ा का लहू लगा। हुसैन, मैं मसाहिब अभी नहीं पढ़ रहा, हुसैन मक्का से निकले हैं। तवज्जो फरमाइए, आप जितना अच्छा सुन रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको एक तोहफा पेश करूं और नज़्म सुनाऊं आपको पंजाबी की। सुनाओ जी। मेरे दिल नु ठार हुसैन। अगला मिसरा सुन लो, फिर दाद देना। मेरे दिल नु ठार हुसैन, अख नु कर जवार हुसैन। आए जो जवान हाथ उठा सके। अब मातमियों के लिए दो मिसरे शादी पढ़ रहा हूं। मेरे दिल नु ठार हुसैन, अख नु कर जवार हुसैन। मातमी सुने। उत्तों मेरा सीना जख्मी, अंदरों बाग बहार हुसैन। उत्तों मेरा सीना जख्मी, अंदरों बाग। हाँ, अंदरों बाग बहार हुसैन। मिसरा सुनिए। दिसता नहीं पर सोना लगता। मैं शीयत की तौहीद पढ़ रहा हूं दो मिसरों में। दिसता नहीं पर सोना लगता है। क्यों? रब दा रूप सिंगार हुसैन। हाँ, दिसता नहीं पर सोना लगता है, रब दा रूप सिंगार हुसैन। मुल्ला अपने अमल नू वेखे, मेरा जिम्मेवार हुसैन। जी हाँ, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। मुल्ला अपने अमल नू वेखे। गाजी एक दिन लड़न गया। गाजी एक दिन लड़न गया के देवन के तलवार हुसैन। करबला से रिश्ता मजबूत करो और मकसद करबला को सब मकसद करबला को समझो। अच्छा, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, आज जरा और तरह मजलिस पढ़ना। फजर के वक्त लश्कर यजीद में अजान नहीं हुई थी? हुई थी। फिर हुसैन ने अली अकबर से क्यों दिलवाई? जब अजान हो गई उधर तो फिर हुसैन ने अली अकबर से क्यों? इसका मतलब है वो अजान और थी। नहीं, आप पहुंचे नहीं। वो अजान और थी, इधर अजान और। सवाल मेरा हो गया। यानी अजान उन्होंने भी दी और नमाज उन्होंने भी पढ़ी। नमाज पढ़ी उन्होंने कि नहीं पढ़ी? पढ़ी ना नमाज। ये एक प्रोपेगेंडा कत्ले हुसैन की एफआईआर को कमजोर करने के लिए। मैं नहीं कहता कि वो शराबी नहीं थे, मैं नहीं कहता, थे, क्योंकि तुले हुए थे हर हराम मोहम्मद को हलाल करने पे। हाँ, वही के मुखालिफ थे। ये जो बंदे कहते हैं वो शराब पी के आया शेमर, ये नशा इसमें इसलिए डाल रहे हो कि एफआईआर कमजोर हो। नमाज पढ़ के आया था। सोचो सोचो सोचो,
मैं अगले फिक्रे में मकसद करबला बताने जा रहा हूं। नमाज पढ़ के आया था, नमाज पढ़ के, गौर फरमाइए। फिर मकसद करबला क्या है? आओ, जब हुसैन आखिरी बार लड़ने आए, जीन को मिंबर बनाया, रुकाबों पे जोर दिया और लश्कर यजीद से मुखातिब हुए। फरमाया मैं फर्जंदे रसूल नहीं? उन्होंने कहा जी हैं। फरमाया मैं ईद के दिन दोषे पैगंबर पे नहीं था? उन्होंने कहा जी थे। फरमाया मैंने कोई हद तोड़ी? उन्होंने कहा जी नहीं। फरमाया हम नमाज नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा जी पढ़ते। अब दुश्मन की जुबान से बताऊं मकसद करबला क्या? फिर मेरे मौला हुसैन ने पूछा फिर मुझे कत्ल क्यों करते हो? अमर बिन साद आगे बढ़ा। नौजवान ये तलफ्फुज याद करें, अमर बिन साद आगे बढ़ा और उसने बताया कि कत्ले हुसैन क्यों कर रहे हैं। उसने कहा बेबुग़्ज़े अबीक, तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में। इसका मतलब है अली का बुग़्ज़ लश्कर यजीद में शामिल करवा, और बुग़्ज़ मुख्तलिफ हरकतों से नजर आता। अल्लाह जी हाँ, बहुत अच्छा फिक्रा भाई ने कहा। अहले बैत के हर दुश्मन पे खुदा की लानत, क्योंकि लानत खुदा ही भेजता है, बंदे नहीं भेजते। हम शब आशूर भी यही कहते हैं, अल्लाहुम्मा लान, अल्लाह तू लानत है। मेरे वाजिबुल एहतराम सामईन और बिलखुसूस नौजवानान मिल्लत, आज़ादारी मज़लूम करबला नेमत है, इसकी हिफाजत करो। और बिलखुसूस आखिरी पैगाम सुनो। आगे जाकिर साहब, बरंजन साहब के साहबजादे हैं, कमर अकबर साहब। मैं एक अजीब वतीरा देख रहा हूं, संगत मातम करे कि संगत। आप क्या करेंगे? आप खड़े होकर देखेंगे? और मेरे भाई, मातम देखने वाली चीज नहीं, हाँ करने वाली। नमाज है ना मातम। कभी जाओ ना मस्जिद में, जमात हो रही हो तो कोने में खड़े हो जाओ, 4 रकतें मौलवी साहब को इशा की पढ़ाते हुए देख के निकल आओ, और घर जाके कहो जी मैं पढ़ आया हूं। देखने से नहीं पढ़ी जाती। नहीं कुर्ता उतारने का दिल, कुर्ता पहन के कर ले। जो बेकफन का करता है वो कुर्ता उतार ले। शहजादी ने अपने बाबा से कहा था, जब रसूल पाक ने फरमाया था ना कि मेरी बच्ची अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जो तेरे लाल को रोएगी, तो सरकार ने पूछा था जो तेरे लाल को रोएगी बेटा वो उसे आप क्या देगी? तो शहजादी ने रोते हुए कहा था बाबा मैं सर के बाल खोल के अर्श के नीचे खड़ी हो जाऊं और अल्लाह से कहूंगी अल्लाह उस वक्त तक मैं जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बेटे के मातमी न जाए।
किसी भी कौल, किसी भी फेल, किसी भी हरकत से आज़ादारी की मुखालिफत न करना। कोई किसी रंग में कर रहा है, कोई किसी रंग में कर रहा है, कोई किसी रंग में कर रहा है, कभी उस पर मोतरज़ ना होना, ये ऐसे क्यों कर रहा है। कोई सेहरा निकाल रहा है तो निकालने दो, उसकी हसरत है। कोई मेहंदी निकाल रहा है तो निकालने दो, उसकी हसरत है। मैं नहीं इस बहस में पढ़ता शादी हुई नहीं हुई, न इन बातों पे उलझते हैं। जो इन बातों पे उलझते हैं मैं उनसे पूछता हूं कि क्या हुसैन को पूरा कासिम मिल गया था? शाबाश, मिल गया तो नहीं रोते। आबाद रहें, सलामत रहें, मेरे भाइयों की जिंदगी हो। बड़ा सफर तय करके हर साल इस आज़ादारी के लिए आते हैं। यकीन जानिए बैरून मुल्क से लोग अपने घर में होने वाली मर्ग पे नहीं आते। अय्याम अदा के लिए लोग आते हैं, हुसैन को रोने के लिए लोग आते हैं। इसका अजर मैं नहीं बता सकता, इसका अजर शहजादी बताए। और आपके रोने पे एतराज हो तो और रोएं, मातम पे एतराज हो और मातम करें। और अगर कोई कहे कि रोना छोड़ दो, उसे कहना कि हमारी कौम का एक नौकर है, ना हम मुफस्सिर मसाइब हैं, ना वकील विलायत है। हमारी जुर्रत नहीं है हम विलायत की वकालत करें। बड़ा छोटा कद है हमारा विलायत के मैदान में। हाँ, मुफस्सिर मसाइब गैब के पर्दे में लहू रो रहे हैं। ये लाल खान छोटे लकब नहीं है, बड़े लकब हैं। अगर कोई बंदा कहे रो ना, उनसे कहना हमारी कौम का एक नौकर है, जाकिर है, एक छोटा सा, उसका नाम मोहम्मद अब्बास रिजवी है। उसने कहा हमारा एक काम करो, हम रोना छोड़ देंगे, हमें सिर्फ अली की बेटियों की कब्रें पूरी कर दो। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। शहजादी ये कौन है? हौसला मेरे लाल, हौसला। जी जी, हमें सिर्फ अली की बेटियों की कब्रें पूरी कर दो, हम रोना छोड़ देंगे। मैं ज़्यादा तफसील से नहीं पढ़ता, मसाइब पढ़ने वाले काफ़ी हैं, वक्त काफ़ी हो गया। मुहर्रमुल हराम में जहाँ मुख्तलिफ जगहों पे आज़ादारियाँ करते हो, वहाँ एक दिन कोशिश करके, ईरान इराक जैसे जाते हो ना, वैसे बेटियां लेके एक दिन लाहौर जाया करो। हाँ, वो जनाजों की वारिस लाहौर में है, उन्हें जाके पुरसा दिया करो। उस शहजादी की बड़ी कुर्बानियां हैं। उस शहजादी ने 6 बेटे दिए। यहाँ तक तो आप बर्दाश्त कर जाएंगे। 6 बेटे दिए, 2 करबला में शहीद हुए, 2 कूफा चले गए, वहाँ शहीद हुए, 2 जंगलों में गुम हो गए। और बात सिर्फ 6 बेटों की नहीं, 2 बेटियां भी दी। जज़ाकल्लाह मरहबा। जैसे करीम करबला की शहजादी है ना, ये जो शहादत उज़्मा की गवाह शहजादी, वैसे मेरे अमीर मुस्लिम बादशाह की एक बेटी, वो भी सीने पे सोती थी, उनका नाम हमीदा खातून। जब खैमे उखड़वाए गए ना करबला में, भाई देखना मेरी तरफ, तो ये शहजादी अम्मा के पास आई, आगे कहने लगी अम्मा
बाबा गए हुए कूफा, बाबा को खत लिखो, आ जाए बाबा और मामू गाजी मिल जाएंगे। फिर हमारे खेमे कौन उखड़वाए? माँ ने सुना, रो के चुप कर दी। 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया, अली असगर के खेमे से निकली सैयदा उम्मे रुबाब के खेमे से। 6 महीने के लाल को तड़पते देखा, फिर अम्मा के पास आ गई, अम्मा खत लिख दो बाबा को। मामू अब्बास को मामू हुसैन इजाजत नहीं देते, बाबा मुस्लिम आ जाएंगे, इजाजत मिल जाएगी, पानी आ जाएगा। 8 को कहती रही अम्मा खत लिखो बाबा को, 9 को कहती रही अम्मा खत लिखो बाबा को, 10 की रात कहती रही अम्मा बाबा को बुला लो। एक वक्त आया जब इस शहजादी ने आके कहा, अम्मा अब बाबा को ना बुलाना, मैं अब बाबा से नहीं बोलूंगी। जानते हो ये कौन सा वक्त था? जब अली असगर को तीर लगा है ना, सैयदा सलामत रखे यार, इबादत हो गई मेरे हिस्से। कहने लगी अम्मा आप बाबा को ना बुलाना। जब काफिला चला ना तो शहजादी ने पूछा, हम अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? तो अम्मा ने कहा, बेटी हम कूफा जा रहे हैं। अम्मा कूफा जा रहे हैं ना, तो बाबा कूफा गए हुए हैं, हम बाबा से मिलेंगे, हम बाबा से नहीं बोलेंगे। आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। अम्मा हम बाबा से मिलेंगे, हम बाबा से बोलेंगे नहीं। सारे रास्ते कहती रही अम्मा हम जा रहे हैं ना कूफा, बाबा से मिलेंगे, हम बाबा से बोलेंगे नहीं। जब काफिला कूफा के पहले दरवाजे पे पहुंचा, और आदमी जवानों, तो मुस्लिम का सर रखा नहीं गया था, लटका था। ये बीबी हमीदा खातून जब बाबा के सर के सामने पहुंची, बाबा के सर को देखकर रोते रोते, तेरी जवानी सलामत रहे, मिट्टी पे बैठ गई, मिट्टी में बैठी फिर लेट गई, लेटी ऐसे कि सज्जाद को पढ़ना पड़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना